राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में आज हम रूसो का शेष बचा हुआ पाठ पर चर्चा करेंगे। पूर्वी क्लास में हमने रूसो के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया, फिर उसकी रचनाएं जिनमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दी माइल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कन्फ्रैक्शन इसके बारे में अध्ययन किया। उसका अमर वाक्य मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। और फिर हमने उसके राजनीतिक विचारों की ओर अध्ययन किया। इसके राजनीतिक विचार जो इसकी पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में विस्तारपूर्वक से इसका प्रतिपादन किया है। इसका जो सामाजिक समझौते सिद्धांत है हमने उसका स्टार्ट किया था, जिसमें मानव स्वभाव के बारे में उसके विचार, प्राकृतिक अवस्था और समझौतों के कारण, इन 3 मुद्दों का हमने अध्ययन किया था। इसके पश्चात आज हम सामाजिक समझौता, नेक्स्ट पॉइंट 4 नंबर पॉइंट, सामाजिक समझौता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो रूसो है वो कहता है कि इस अवस्था से जो हिंसा, लूट खसोट, अत्याचार, अनेक प्रकार के अपराध जो उत्पन्न हो गए थे, ऐसी अवस्था से छुटकारा पाने के लिए सभी मनुष्य ने एक स्थान पर एकत्रित हुए और उन्होंने अपने जो समस्त अधिकार थे उन अधिकारों का समर्पण कर दिया। उनका ये अधिकारों का समर्पण किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं था, बल्कि मानव समाज के लिए था। जो अधिकार का समर्पण था वो संपूर्ण मानव समाज के लिए किया गया था। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। इसके पश्चात इसकी विशेषताएं हैं, जिनमें सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपने जो संपूर्ण शक्ति व अपने जो अधिकार है उन सबको समर्पित कर देता है। इस जो उनका ये शक्तियों का या अधिकारों का समर्पण था, उसका आधार शर्त था समता, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने समान रूप से अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया था। समझौते की क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्ति स्थापित हो जाता है, जिससे एक पृथक एकता, पहचान, जीवन तथा इच्छा की उत्पत्ति होती है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की परतंत्रता का अंत होता है। वह वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और जीवन की एक निश्चित विधि में डल जाता है। इस जो समझौता है उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, ये कहें व्यष्टि के स्थान पर व्यक्तिगत इच्छा की स्थान सामान्य इच्छा ले लेता है। मतलब व्यक्तिगत जो इच्छा है वो ख़त्म हो जाती है और उसका स्थान सामान्य इच्छा द्वारा ले लिया जाता है। इस समझौते के द्वारा व्यक्ति कुछ भी नहीं खोता, क्योंकि
जो अधिकार वो दूसरों को देता है, वह अधिकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। रूसो के अनुसार समझौता कोई ऐसी घटना नहीं है जो कभी एक बार घटी हो। यह तो निरंतर चलने वाली क्रम है, व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा से निरंतर भाग लेता रहता है। इस प्रकार उसका जो उत्पन्न राज्य एक सार्वभौम राज्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य का अविभाज्य अंग बन जाता है। राज्य से किसी भी प्रकार अलग नहीं हो सकता है और न ही व्यक्ति राज्य के विरुद्ध आचरण कर सकता है। इसका जो समझौता है उसे सरकार की स्थापना नहीं होती है, बल्कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसके संचालन का आधार समाज की सामान्य इच्छा होती है। समझौते द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाज अपनी सामान्य इच्छा के अनुसार समाज का संचालन करने के लिए सरकार की नियुक्ति करता है, जो उस समाज का एक यंत्र मात्र होता है। तथा ऐसे सरकार यदि सामान्य इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती तो उसमें बदला बैठाया जा सकता है। अब हम इसकी आलोचनाएं देखते हैं। तो बेंथम, सर फ्रेडरिक पोलक, वहान, एडमंड बर्ग आदि अनेक विचारक हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने उसके इस सिद्धांत की कटु आलोचना की है। सर जो हेनरी मैन ने तो कहा, यहाँ तक कहा है कि सरकार तथा समाज की उत्पत्ति के इस वर्णन से बढ़कर व्यर्थ की वस्तु और कोई नहीं है। तो हम आलोचनाओं में इसका जो प्रथम पॉइंट है वो देखते हैं, जो है कि प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है। जो रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण प्रस्तुत किया है, स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वह निराधार और काल्पनिक है, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य यह किसी भी प्रकार प्रमाणित नहीं करते हैं कि मनुष्य ऐसी शांतिमय अवस्था, सुखमय अवस्था और आदर्श जीवन यापन कभी करते थे। सेकंड पॉइंट, जो मानव का स्वभाव का चित्रण है वो भी पूर्णतः गलत है। आलोचकों का मानना है कि रूसो की जो प्राकृतिक अवस्था का चित्रण प्रस्तुत किया है, उसमें जो मानव स्वभाव के बारे में जो धारणा उसने बनाई है वो पूर्णतः गलत है। आलोचक मानते हैं कि मौलिक रूप से मनुष्य अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का होता है। उसमें समस्त दोष बाहरी परिस्थितियाँ द्वारा उत्पन्न होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य अच्छा और बुराइयों का मिश्रण है। तीसरा जो पॉइंट आता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है। इसमें जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जो स्वतंत्रता है और अधिकार वो समाज को समर्पित कर देता है, वो एक तरह से जो निरंकुशता है, निरंकुशता उसको बढ़ावा देते हैं कि जब अब किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण अधिकार दे देते हैं तो वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता है, निरंकुश बन सकता है। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि वो सही होगा। अगला पॉइंट जो आता है कि राज्य समझौता का नहीं बल्कि विकास का परिणाम है। उसने जो बताया है कि मनुष्य ने
जो जिस प्रकार की दुर्दशा थी, चोरी, हत्या, लूट खसोट आदि से मुक्ति पाने के लिए व्यक्तियों ने एक स्थान पर खड़े होकर अपने संपूर्ण अधिकार का समर्पण कर देते हैं। तो इस प्रकार जो राज्य की उत्पत्ति होती है वो इस प्रकार समझौते का परिणाम बताता है। तो आलोचक कहते हैं कि वो समझौते का परिणाम नहीं बल्कि एक विकास का ही परिणाम है। अगला जो पॉइंट आता है जिसमें है व्यक्ति की स्थिति हास्यास्पद। व्यक्ति की जो स्थिति बताता है रूसो, वो एक तरह से हास्यास्पद है। रूसो ने व्यक्ति को दोहरा व्यक्तित्व प्रदान किया है। शासक के रूप में वह नागरिक है और कानूनों का आदेश करने वाला या आदेश का पालन करने के रूप में एक प्रजा है, अर्थात वह नागरिक और प्रजा दोनों है। नागरिकों की इस दोहरी स्थिति में जो परिणाम निकलते हैं वो बुद्धि से परे और हास्यास्पद हैं। जैसे कि हम अगर एक व्यक्ति को राजा की जो आज्ञा है उससे फांसी पर लगाया जाता है, तो रूसो के अनुसार उसके संबंध में यह कहा जाएगा कि आपको फांसी पर लटकाए जाने की आज्ञा दी है। एक प्रजा की तरह राज्य का पालन करते हुए तो ये फांसी पर लटक गया। यह न समझे। तो इस प्रकार जो मनुष्य की स्थिति है वह हास्यास्पद पैदा करता है। अगला जो पॉइंट आता है वो है विचित्र विरोधाभास है। रूसो के अनुसार समझौता व्यक्ति और समाज में होता है और दूसरी ओर समाज को समझौते का परिणाम बताता है। इसके अतिरिक्त वह समझौते को ऐतिहासिक घटना भी कहता है। तो कहीं उसे एक निरंतर चलने वाला क्रम, इस प्रकार विभिन्न विद्वानों द्वारा उसके समझौते सिद्धांत की आलोचना की है। इसके पश्चात आगे की पॉइंटों की ओर हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।